भाव के भूखे भगवन ये वेद बताते हैं, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं। कोई भावना से ज्योत को जगा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। ये बोले कौन सी भाषा में, हमें ज्ञान भी तो हो, सुनने को बातें इनकी अपने कान भी तो हो। संत मुनि मिल करके हमको राह दिखाते हैं, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं। एक बात बताओ, भिलनी के बेरों की खातिर आज भी, शबरी के बेरों की खातिर फिर भटक रहे श्री राम। भक्त सुदामा के तंदुल फिर खोज रहे घनश्याम। भक्तों से मिलने का है रहता प्रभु को भारी चाव, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु आते नंगे पांव। प्रभु अपने भोले भक्तों का सम्मान बढ़ाते हैं, ये सत्य है। प्रभु अपने भोले भक्तों का सम्मान बढ़ाते हैं। मेरी मां कहती है कि भोलों को भी भाग लगते हैं, जो भोले होते हैं ना उनको भी ठाकुर भाग लगाता है, मतलब उनका भाग जगाता है, किस्मत का। प्रभु अपने भोले भक्तों का सम्मान बढ़ाते हैं, जब भक्त पुकारे प्रेम से कोई भोग नहीं, कोई दिखावा नहीं, बड़ी बड़ी बातें नहीं, चीखना चिल्लाना नहीं, सीधी सीधी बात है। भावना तेरी प्रबल, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, झूठे किस्से कहानियों के चक्कर में मत पड़ा करिए। है भावना तेरी प्रबल तो क्यों घबराता है, प्रेम हमको शाम के नजदीक लाता है। नरसी सी हो श्रद्धा, अगर मीरा सी भक्ति हो, कर्मा के धीरज के जैसी गर हमें शक्ति हो। कहता रोमी विदुरानी का ये साथ दिखाते हैं, जब भक्त पुकारे प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं। ये मैं नहीं कहता, हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहाँ की सुनही बहु की दिशा। मेरे ठाकुर की कृपा के अनगिनत उदाहरण हैं। झूठी कहानियों की, झूठे किस्सों की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी कृपा को जानने के लिए, समझने के लिए अध्ययन करना पड़ेगा, सत्संग में बैठना पड़ेगा, तब समझ में आएगी ठाकुर की कृपा। और उसी सत्संग में बैठ करके मैंने एक कथा सुनी थी, उन्हीं सत्संग में बैठ करके मैंने उस भक्त की कथा सुनी जो अंदर तक समा गई। और मैंने उसी दिन से निश्चय किया कि मैं भी इस कथा को लोगों तक पहुंचाऊंगा अपने तरीके से। वो कथा और कुछ नहीं, नानी बाई का मायरा, जो आज मैं 35 वर्षों से गाता चला जा रहा हूं, वो बड़े प्रेम से सुनते हैं।
मैंने 3 दिन की कथा को, 1 हफ्ते की कथा को 1 घंटे में समेटा है अपने हिसाब से। मेरा प्रयास है कि कथा का मूल मंत्र, कथा के मुख्य भाव आप तक पहुंच जाए, और उस कथा का एक अंश भी अगर हम आप अमल कर ले गए तो शायद ठाकुर के दर्शनों में बाधा कहीं नहीं रह जाएगी। ये मेरा विश्वास है। नानी बाई का माया, नरसी का भाव, भक्ति के इतिहास का वो पन्ना जिसे जितनी बार भी पढ़ेंगे अच्छा लगेगा। ये कथा प्रारंभ होती है जूनागढ़ गुजरात से। नरसी अपने जमाने के अरबपति से थे। दो संतानें हुई, लेकिन पुत्र का असामयिक निधन हो गया। औलाद के नाम पर एक बच्ची नानी बाई। एक बार नरसी की पत्नी ने नरसी से कह दिया कि हमारा कोई बेटा होता तो बेटी के ब्याह के बाद सारी संपत्ति का मालिक होता। नरसी ने कहा, री बावली क्यों घबराती है, मेरा एक बेटा है, मेरा एक पुत्र है। पत्नी चौंक पड़ी। नरसी ने कहा, कोई दूसरा नहीं रे, अरे वो मुरली वाला मेरे बेटे के जैसा ही तो है। रिश्ते जोड़ना ठाकुर से आसान है, निभाना मुश्किल है। लेकिन ठाकुर से नरसी ने जो रिश्ता जोड़ा, जितनी ईमानदारी से जोड़ा उतनी ही ईमानदारी से निभाया। लेकिन जैसे रिश्ता नरसी ने निभाया, उससे भी ज्यादा ईमानदारी से मेरे ठाकुर ने निभा करके दिखा दिया। नरसी ने जिस दिन अपनी इकलौती बेटी नानी का ब्याह किया, उसी दिन निश्चय किया कि आज से मेरी सारी संपत्ति का मालिक मेरा बेटा मुरली वाला है। और अब ये संपत्ति मेरी नहीं है, ये मेरे मुरली वाले की संपत्ति है। और कहते हैं नरसी ने अपनी दौलत की एक एक पाई उस मुरली वाले के नाम से दीन दुखियों, जरूरतमंद गरीबों में बांटनी शुरू कर दी। एक समय ऐसा आ गया, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं बची। पत्नी ही स्वर्ग से धार गई। नरसी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, अब बड़ी आसानी से, बड़े प्रेम से ठाकुर का भजन करूंगा और ठाकुर की शरण में रहूंगा, जिम्मेदारियां हैं नहीं। और कहते हैं नरसी भगवत भजन में लीन हो गए। गांव में बने शिव मंदिर में बैठ करके प्रभु का भजन कीर्तन करने लगे। ख्याति दूर दूर तक फैली। एक दिन उसी गांव जूनागढ़ में एक भक्तों की टोली आई जो द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रही थी। उस टोली के मुखिया ने गांव में आकर लोगों से पूछा, भाई आपके गांव का सबसे बड़ा सेठ कौन है? गांव के लोगों ने पूछा, बात क्या है, काम क्या है? भक्तों की टोली के मुखिया ने कहा कि हम द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रहे हैं, रास्ते में चोर डाकुओं का डर है, हमारे पास 600 सोने के सिक्के हैं, हम चाहते हैं आपके गांव का कोई सेठ हमसे ये रकम ले ले और हमें एक हुंडी लिख दे, एक पर्ची लिख दे, जिससे हमको ये रकम द्वारिका जी में जाकर वापस मिल जाए। गांव वालों ने नरसी का अपमान करने के लिए कह दिया, हमारे गांव का सबसे बड़ा सेठ नरसी है, जाओ उसकी हुंडी चलती है, शिव मंदिर में बैठा होगा, अगर हुंडी लिखने से इनकार करे तो जबरदस्ती पैसे देना, हुंडी लिखवा लेना। भक्तों की टोली पहुंची शिव मंदिर में। नरसी अपने साथियों के साथ भजन कीर्तन में लीन थी। टोली के मुखिया ने हाथ जोड़ के पूछा, भाई आप में से नरसी सेठ कौन है? नरसी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे, सेठ नहीं रहा, नरसी जरूर हूं, आदेश करो। भक्तों ने कहा, सेठ द्वारिकाधीश के दर्शनों के लिए द्वारिका जी जा रहे हैं, रास्ते में चोर डाकुओं का डर है, हमारे पास 600 सोने के सिक्के हैं, आप इन्हें रख लो, हमें एक हुंडी लिख दो। नरसी ने कहा, मेरी हुंडी नहीं चलती, मेरा समय समाप्त हो चुका, मैं तो भगवत भजन करने वाला फकीर हूं। भक्तों ने कहा, सेठ बहाने मत करो, बड़ी चर्चा सुनी है, आप नरसी सेठ हो, आपको हुंडी लिखनी पड़ेगी। और जबरदस्ती वो रकम नरसी को सौंप दी गई। नरसी ने सोचा, शायद उस मोर मुकुट बंसी वाले को हम 4 दिनों से भूखे भक्तों पर दे आ गई है,
नरसी को गांव में 4 दिनों से भोजन नहीं मिला था। अपनी सारी संपत्ति लुटाने के बाद जो कुछ गांव से मिलता था उसी में पेट भर लिया करते थे। लेकिन पिछले 4 दिनों से नरसी और उनके साथियों को भोजन नहीं मिला था। नरसी ने सोचा शायद उस मोर मुकुट बंसी वाले को हम पर दया आ गई है, ये रकम हमारे साथियों के भोजन भंडारे के लिए भिजवाई गई है। जबरदस्ती दी हुई रकम रख ली, विश्वास के साथ एक हुंडी द्वारिकाधीश के नाम लिखी। कहा जाओ, द्वारिका के सबसे बड़े सेठ द्वारिकाधीश से ये पैसे वापस मांग लेना। सुनना, भगत पहुंचे द्वारिका जी। सुबह से शाम हो गई, बाजारों में घूमते, कोई द्वारिकाधीश नाम का सेठ मिला ही नहीं जो हुंडी स्वीकार के रकम वापस करता। भक्तों ने सोचा हम ठगे गए, रकम चली गई, चलो जिस काज आए हैं वो काज कर ले, प्रभु के दर्शन कर ले। वापस लौटते समय नरसी से पैसों का हिसाब भी कर लेंगे। शाम का समय है, भगत मंदिर के प्रांगण में ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं। अचानक शाम का समय है, भगत मंदिर के प्रांगण में ठाकुर का दर्शन कर रहे हैं। अचानक एक सांवरा सलोना युवक मंदिर के अंदर प्रवेश करता है और एक एक करके लोगों से पूछता है, भाई आप में से कौन से भगत जूनागढ़ से आए हैं जो मेरे सेठ नरसी की हुंडी लाए हैं। हुंडी शब्द सुना, जान में जान आई। जेब से हुंडी का पर्चा निकाल कर सौंपा। उस सांवरे सलोने युवक ने उतनी रकम निकाली, गिन करके भक्तों के हाथ में रख दी और कहा जा करके उस नरसी से कह देना, ऐसी हुंडियां रोज लिखा करे, मैं यहाँ बैठ करके स्वीकारने को तैयार हूँ। ऐसे हुंडियां ऐसी हुंडियां रोज लिखे, मैं स्वीकारने को तैयार हूं। उसी नरसी की बेटी नानी और नानी बाई के ससुराल में नानी बाई की बेटी सुलक्षणा का ब्याह। नानी के ससुराल वालों ने कहा, जी नानी तेरा बाप भिखारी है, तेरा भाई भी नहीं है, तेरा भात कौन लाएगा, और ज्यादा इतना मत शादी ब्याह के नाम पर, हम तो तेरे बाबुल के पास शादी का निमंत्रण ही नहीं भेजेंगे, हम तो तेरे पिता के पास, उस भिखारी बाप के पास ब्याह का निमंत्रण नहीं भेजेंगे। नानी ने रोकर के ससुराल वालों के पांव पकड़े कि मेरे बाबा को ब्याह का निमंत्रण भेज दो, बहुत दिन हो गए बाबा को देखे हुए, इसी बहाने बाबा से मिल लूंगी और मुझे विश्वास है जो कुछ मन पड़ेगा बाबा लाएगा। ससुराल वालों ने चाल चली कि नरसी के पास निमंत्रण भेज दिया जाए, मगर भात के सामान की लिस्ट लंबी कर दी जाए, जिससे नरसी पढ़ करके आने का साहस ना कर सके। चिट्ठी मनोहर पत्रिका पहुंची है नरसी के पास, बेटी के घर से चिट्ठी आई है। नरसी ने बड़े चाव से पकड़ी है और जब चिट्ठी ले जाने वाले ने यह कहा कि आपकी बेटी के घर बेटी की शादी है, आपका बुलावा है, और मेरी सेठानी ने आपको भात भरने के लिए बुलाया है, ये भात के सामान की लिस्ट भी है साथ में, ये सूची भात के सामान की है। नरसी ने जब सूची देखी तो हाथ जोड़ करके कहा कि भाई ये चिट्ठी मेरे लिए नहीं है, इस पर देखो शुरू में क्या लिखा है, श्री हरि। ये चिट्ठी तो श्री हरि के लिए है। नरसी ने कहा, मैं गरीब बाप, मैं तो ऐसे कैसे जाऊंगा, अरे मेरा भात तो स्वयं मुरली वाले ने भरना है, और मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं इस चिट्ठी को जिसके नाम से लिखी गई उसके नाम पर पहुंचा दो, मैं तो ऐसे का ऐसे चला जाऊंगा। तो चिट्ठी भेज दी द्वारिकाधीश के चरणों में। द्वारिका जी, एक गरीब बाप टूटी बैलगाड़ी पे बैठ के गाने बजाने वालों की टोली के साथ बूढ़े बीमार बैलों को लेकर खाली हाथ बेटी के दरवाजे आया है। बाबा के आने की बात सुन के नानी चाव से दौड़ी दौड़ी बाहर आई है। हाथ का सामान नजर नहीं आया, बाबा खाली हाथ आए हैं। नानी रोने लगी, बाबा
मेरे सम्मान का ख्याल नहीं किया, मेरे भात का सम्मान कहा। नरसी ने कहा, बेटी मेरा उपहास उड़ाती हो, मुझ गरीब के पास क्या है, तेरा भाग तो मुरली वाले ने भरना है। तो नानी ने कहा, ये तो कहने की बात है, आपने दुनियादारी छोड़ दी, मैंने नहीं छोड़ी। बाबा अगर भात का सामान नहीं लाना था तो आए क्यों? नरसी ने हाथ जोड़ करके अपनी बेटी से कहा कि बेटी अगर पिता गरीब हो जाए तो क्या बेटी से मिलने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है, बेटी को देखने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। नानी रो रही है, नरसी दिलासा दे रहे हैं। ये भरोसा नरसी का है, ये विश्वास नरसी का है। आओ समर्पित करता हूं नानी बाई का मायरा बड़े प्रेम से। हो नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार, सांवल वीरो ल्यासी मायरो, ओ बाई तेरो ओ बेटी तेरो, सांवल वीरो ल्यासी मायरो। नरसी ने कहा, बेटी चिंता मत कर, मुझे यकीन है अकेला नहीं आएगा, वो अकेला नहीं आएगा। सुन, तेरी भौजाई भामा रुक्मण भी आसी, तेरी भौजाई भामा रुक्मण भी आसी, जो कुछ लिखवाई चीजम सकली हो प्यासी, जो कुछ लिखवाई चीजा सकली हो प्यासी। तेरी सांस में से लिखी एक एक वस्तु आई, क्योंकि मैंने समधी की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास,
मत कर। सुनना, मैंने कहा ना भरोसा ये है। ऋषि बोले सांवरियो है भारो सुख दुख को साथी, सांवरियो है भारो सुख दुख को साथी, टूटी जग गाड़ी आयो बन करके खाती, टूटी जग गाड़ी आयो बन करके खाती। अपने भक्तों के लिए क्या से क्या बन जाते हैं। नरसिंह अपनी बेटी नानी को रस्ते में घटी एक घटना का जिक्र कर रहे हैं कि बेटी ने जब चला तो मेरे साथ रस्ते में ऐसी घटना घटी जिसने मेरा विश्वास पक्का कर दिया। कहते हैं नरसिंह की टूटी बैलगाड़ी रस्ते में फंस गई। बूढ़े बीमार बैल कब तक चलते, टूटी बैलगाड़ी गड्ढे में फंस गई। अपने भगत की फंसी गाड़ी देख वो 3 लोगों का मालिक मेरा मोर मुकुट बंसी वाला वेश बदल करके गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। बोलिए वृंदावन लाल की जय। 3 लोगों के मालिक ने वेश बदल कर अपने भगत की गाड़ी अपने हाथ से बाहर निकाली और सीधे रास्ते पर डाल दी। गाड़ी जब सीधे रास्ते पे पड़ गई, गाड़ी जब सीधे रास्ते पे पड़ गई तो कन्हैया हाथ जोड़ के नरसिंह के सामने खड़े हो गए। कहने लगे भगत जी कहां जा रहे हो? अंजार शहर जा रहे हो? हमको भी बिठा लो, हमने भी किसी ब्याह में जाना है। नरसिंह ने कहा दिखाई नहीं देता तुमको, बैलगाड़ी टूटी, बैल मर रहे, हमारा बोझा तो उठता नहीं, आपको बिठा दें। नरसिंह के साथियों ने कहा मत बिठाना, आदमी सही नहीं लगता मुझे। तरह तरह की बातें की जा रही है। मेरा ठाकुर मुस्कुरा रहा है। भगत की गाड़ी बाहर करी, सीधे रास्ते में डाली, हाथ जोड़ के विनती करी कि मुझे बिठा लो। भक्तों ने कहा नहीं, हमारा बोझा नहीं उठता। तो मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने मुस्कुरा करके हाथ जोड़ दिए। कहने लगे भगत जी मेरा नाम कृष्णा है, कृष्णा, मैं जागता खाती हूं, बड़ी हूं। अपने भक्तों के लिए क्या से क्या बन जाते हैं देखिएगा। मैंने कहा ना हरि अनंत हरि कथा अनंत। हाथ जोड़ के कहने लगे मेरा नाम कृष्णा है, जागता खाती हूं, बड़ी हूं। आप हुक्म करो तो गाड़ी भी ठीक कर दो। और एक हुनर और है, ये जो तुम्हारे बैल मरे मरे से दिख रहे हैं इनको भी ठीक कर दूंगा। किसी ने कहा बैठने की जुगत कर रहा है, लेकिन ठाकुर हाथ जोड़ के कह रहे हैं गाड़ी वाले मने बिठा ले, जानो नगर अंजार, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। सूर्या बोला, नरसिंह का साथी एक सूरदास था, कहने लगा सूर्या बोला टूटी गाड़ी, बूढ़े बैल बीमार, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। नरसिंह के एक साथी ने कह दिया टूटी गाड़ी, दूसरा कहने लगा ज्ञानदास यूं कहने लगे हमारे सागे के करसी, हमारे सागे के करसी, हमारे सागे के करसी। गाड़ी माही भीड़ खड़ी है, हारा तुम्बा कित भरसी, हारा तुम्बा कित भरसी, हारा तुम्बा कित भरसी। तुम्बा बरसी तुम क्या सरसी, तुम्बा बरसी तुम क्या सरसी। एक तारा को तार, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। ये बैलगाड़ी टूटी है, बैल बीमार है, कितना सामान है हमारा। ये तुम्बा जो है ना, एक तारा टूट जाएगा तुम्हारे सामान की वजह से, तरह तरह के बहाने। अब देखो ठाकुर की नम्रता देख लो, फिर भी हाथ जोड़ के खड़े हैं। कहने लगे
में आए थे सरदार जी क्या कह रहे सुनाने लगे। और तो नहीं हो रहे, अच्छा लग रहा है, पूरा करूं? हाथ ऊपर करके बता जो नहीं पूरा करूं, क्या बात है। ज्ञानदास यूं कहने लगे किसी गाड़ी ठीक करे, जुगत लगावे बैठन की, ये गाड़ी वाड़ी ठीक नहीं करेगा, ये तो खाली हाँ। जुगत लगावे बैठन की, या कुछ कोनी आप करे, या कुछ कोनी आप करे, या कुछ कोनी आप करे। नरसी जी तुम गाड़ी हाँको, नरसी जी गाड़ी हाँको, मत ना करो अब सारे दांव जब फेल हो गए ठाकुर के, आखिरी पासा फेंक दिया ठाकुर ने कि चेहरे से भगत लग रहे हैं ये लोग, तुम्बा है, पिकतारा है, भजन गा रहे थे। आखिरी पासा फेंका, सुनिए मेरा ठाकुर क्या बोला। कृष्णा बोलो भगत थाने, मीठा भजन सुनाऊंगा, मीठा भजन सुनाऊंगा, मीठा भजन सुनाऊंगा। और आप जब गाते बजाते सफर करते थक जाओगे, हे सकला आराम करो, पगलिया थारा दबाऊंगा, भजन भी सुनाऊंगा, पाँव भी दबा दूंगा। आप कल्पना करो मेरे ठाकुर की नम्रता, मेरे ठाकुर के भाव देखो कि तुम्हें भजन भी सुनाऊंगा, तुम्हारी गाड़ी भी ठीक करूंगा, बहनों को भी ठीक कर दूंगा, और सबसे बड़ी बात कितनी नम्रता है प्रभु में कि तुम्हारे पाँव भी दबा दूंगा। बस इस बात की कल्पना करना, रोम रोम पुलकित हो जाएगा कि कितनी नम्रता है प्रभु में, क्या से क्या बनने को तैयार है। और उसके बदले में क्या चाहूंगा, हारे संगे भाने भी मिलसी, हारे संगे भाने भी मिलसी। रिश्तेदारी में जा रहे हो, शादी ब्याह का माहौल है, हारे संगे भाने भी मिलसी, शोखी जी मनवा बात मेरी मेरी बात नहीं बनी, कितना कुछ कह दिया प्रभु ने। ज्ञानदास यूं कहने लगे ये तो कोई ठगेरो है, ये तो कोई ठगेरो है, ये तो कोई ठगेरो है। बाता माही घुमा रहे हो, यो को चालू छोरो है, यो को चालू छोरो है, यो को चालू छोरो है। रे सकलिया रहियो संभल संभल के, सकलिया रहियो संभल संभल के, करसी तुम बार बात मेरी मांगे, बात मेरी मांगे, बात मेरी मांगे। अब मेरा ठाकुर कहने लगा जैसी मर्जी भाई, नहीं बिठाना चाहते हो मत बिठाओ, अब जो कुछ मैंने कहना था कह दिया। मैं तो सोच रहा था बिठा लोगे, अब आखिरी पासा देखिए क्या देख दिया ठाकुर ने। कृष्णा बोले, कृष्णा बोले मैं सोचूं हाथ दिखने चलूंगा, हाथ दिखने चलूंगा, हाथ दिखने चलूंगा। अब कन्या ने कह दिया मैं तो सोच रहा था हाथ देखने चलूंगा, आप हाथ भरने जा रहे हो। अब सबने आपस में नजरें मिलाई, ओ इसीलिए पीछे पड़ा है, ये गड़बड़ है, ये हमारा माल मत्ता समेटना चाहता है। मेरा मुरली वाला मुस्कुरा रहे हैं। कृष्णा बोले मैं सोचूं हाथ देखने चलूंगा, जो कुछ बन से पुण्य मामला, मुझसे भी जो कुछ बन पड़ेगा, जो
ये हमारे पीछे लगा है लूटने के लिए। अरे हमारे पास है क्या, हम तो खाली हाथ जा रहे हैं। और ये कह रहा है मैं कुछ रख दूंगा, तो कम से कम कुछ तो हो जाएगा थाली में, बिठा लो इसे। अगर ये बैठ गया तो कुछ तो देगा, कम से कम नानी के घर खाली हाथ नहीं होंगे, थाली में कुछ तो पड़ जाएगा। अब देखो वो समझदार ने ठाकुर से क्या कहा, तालियां बजाओ एक बार मिलकर। मंजिल तक कैसे न पहुंचे। बढ़िया गाड़ी हाँक रहे हैं और भजन गा रहे हैं। कृष्णा भजन सुनावन लाग्यो, नरसी बोले हरि हरि, नरसी बोले हरि हरि, नरसी बोले हरि हरि। अरे नरसी जी ने पीठ थपेड़ी, नरसी जी ने पीठ थपेड़ी। जब गाड़ी की स्पीड बढ़ी, गाड़ी की चाल बढ़ी, तो नरसी जी ने कहा वाह भाई वाह। अरे नरसी जी ने पीठ थपेड़ी, नरसी जी ने पीठ थपेड़ी। रे जीत्या रह मुटिया, अब नरसी कह रहे हैं तेरे भरोसे मेरी जान, जाने तेरे नाम
गाड़ी हाँकने वाला गया। नर्सी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी चिंता मत कर, यहीं था, साथ तो आया है, आता होगा, यहीं कहीं होगा। इतनी दूर गाड़ी हाँक के आया, थक गया होगा। सांवरियों है सुख दुख को साथी, सांवरियों है भारो सुख दुख को साथी। टूटी छत गाड़ी आयो बन करके भाती, टूटी छत गाड़ी आयो बन करके भाती। रे आवे मौके पे आटो, रे आवे मौके पे आटो, जो कोई अपनों हो खास आवे। मौके पे आटो जो कोई अपनों हो खास, सावल वीरो नसी माए, ओ भाई तेरो सावल वीरो नसी माए रो। नर्सी ने अपनी बेटी नानी को बहुत समझाया, तरह तरह की बातें बताई, मगर नानी का धीरज टूट गया। एक बेटी हताश हो गई, एक बेटी घबरा गई। नानी का धीरज कब टूटा? जब नानी बाई ने देखा उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों को तो मेवे और पकवान मिठाइयां खिलाई। नानी ने जब देखा उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों को तो महल और हवेलियों में टिकाया, लेकिन उसके गरीब पिता को जहां गाय बैल बांधे जाते हैं उस कबीले में जगह मिली। नानी बाई से सहा नहीं गया जब नानी ने देखा कि उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों के लिए मेवे पकवान मिठाइयां भेजी, मगर उसके गरीब बाप के लिए शादी ब्याह के घर की जूठ इकट्ठी करके भेज दी। बाबा के लिए जूठन गई, नानी का धीरज टूट गया। नानी ने आत्महत्या का इरादा कर दिया और कहते हैं, सर्वरिय तीर खड़ी यो नानी नीर बहावे, माँ का जाया वीर बिना पुण भात भरने आवे। एक दिन मारो बोलो बाबुल अरबपति कहलायो, अनधन रा भंडार खड़ेरा छोड़ नहीं कोई पायो। अनगिनती के नौकर चाकर याद मणे जद आवे हैं, सर्वरिय कहे तीर खड़ी हो नानी वीर बहावे। नानी आत्महत्या के इरादे से खड़ी है, लेकिन नर्सी ने भगवान का भरोसा भी छोड़ा नहीं है। सवेरे में थोड़ी सी जगह साफ कर ली, लड्डू गोपाल की मूर्ति सामने है। नरसी भगवत भजन में लीन है। ओ जी ओ गिरधारी मारा सावरिया, ओ जी ओ गिरधारी मारा सावरिया। हरि नानी बैरो हाथ भरन आओ जी सांवरा, हरि नानी बैरो हाथ भरन आओ जी सांवरा। नरसी मेहता ने थारो आसरो, नरसी मेहता ने थारो आसरो। मारी बीच सका में लाज बचाने आओ जी सांवरा, हमारी बीच सका में लाज बचाने आओ जी सांवरा। दीनानाथ दयालु थारो नाम है, दीनानाथ दयालु थारो नाम है। हमारी अटकी मैया पार लगावन आओ जी सांवरा, हमारी अटकी मैया पार लगावन आओ जी सांवरा। इधर नानी आत्महत्या के इरादे से खड़ी है, इधर नरसी भगवत भजन में डूबे हैं। नरसी की करुण पुकार मेरे मुरली वाले के कानों तक जा पहुंची। आत्महत्या के लिए खड़ी नानी अचानक गांव के भीतर आने वाले रास्ते पर देखती है बैलगाड़ियां आ रही है, नई बैलगाड़ियां हैं, सामान लगा हुआ है। नानी ने सोचा कौन आ गया, इतनी बैलगाड़ियां गांव में इकट्ठी नहीं दिखी, मेरे बाबा की बात सच तो नहीं हो गई। चलो देखो
आत्महत्या का इरादा डाल दिया। गांव के भीतर पहुंचे, किसी गांव वाले से पूछा, बाबा ये गांव में बैलगाड़ियां किसकी है, कौन आया है? गांव वाले ने कहा, बेटी एक बहुत बड़ा सेठ आया है, अपना नाम समलिया सेठ बतलाता है। बोल समलिया सेठ। अकेला नहीं है, बड़ी सुंदर सी दो सेठानियां साथ में है। नानी ने कहा, दो सुंदर सेठानियां और बड़ा सेठ? बोले हाँ, लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी करता है। गांव वाले ने कहा, नानी इतना बड़ा सेठ, तो सुंदर सेठानियां हीरे मोती पहने हुए, और मुझसे कह रहा था मैं तो नरसी का पुराना नौकर हूं। किसी जमाने में अपने सेठ नरसी की नौकरी करता था, मुनि नहीं करता था, उनके बही खाते लिखता था। और जब मैं अपने सेठ की नौकरी करता था तो उस जमाने में मेरे सेठ की एक हुंडी मुझ पर बकाया रह गई थी। आज उसी हुंडी की रकम के बदले भात का सामान लाया हूं, क्योंकि मैंने सुना है मेरे सेठ की बेटी के घर बेटी का ब्याह है, तो उस कर्जे को उतारने के लिए मैं भात का सामान लाया। नानी बड़ी आश्चर्यचकित। नानी पहुंची तबेले में, इधर मेरा मुरली वाला भी तबेले में पहले पहुंच चुका है। कन्हैया जब तबेले में पहुंचे तो तबेले का दृश्य देख के हैरान है कि नरसी ने भगवान का दामन अभी भी नहीं छोड़ा है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी अर्जी लगाई जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। सेठ बड़े तुमसावरा, मैं निर्धन कंगा। सेठ बड़े तुमसावरा, मैं निर्धन कंगा। जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहे। कन्हैया के कानों में यह आवाज पड़ी। इस कठिन परिस्थितियों में भी नरसी का यह संयम देखा तो मेरा मुरली वाला भी रो पड़ा। कन्हैया रो पड़े, नैन छलक के, आंखों में आंसू आ गए। क्यों रोया ठाकुर, क्यों रोया मुरली वाला? क्योंकि ये मुलाकात भगत और भगवान की नहीं है। कन्हैया इसलिए रोए क्योंकि ये मुलाकात एक बाप और बेटे की मुलाकात है। जिस रिश्ते को नरसी ने जोड़ा लुटाने के लिए, सब कुछ लुटाने के लिए मेरा ठाकुर बेटा बन के आया। जिस रिश्ते को नरसी ने जोड़ा उस रिश्ते को निभाने मेरा मुरली वाला आया। कन्हैया रो पड़े, दोनों आंखों में आंसू हैं, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। नरसी को आवाज लगाई, बाबा मैं आ गया, मैं आ गया बाबा। नरसी ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई, बेटे के शब्द कानों में पड़े, बाबा मैं आ गया। नरसी की आंखों में आंसुओं का सैलाब बहने लगा। उन आंसुओं में बेटे के प्रति सम्मान था, मगर शिकायत भी थी। जब कन्हैया ने कहा बाबा मैं आ गया, तो नरसी ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई और बोले, वो इतनी देर लगाई क्यों, वो इतनी देर लगाई क्यों, वो इतनी देर लगाई क्यों, वो इतनी देर लगाई क्यों। नानी भी तेरी पहना लागे याद न आई क्यों, नानी
क्यों। नरसी बोले कहाँ आए देरी से आए, देरी से आए तो काहे को आए। बिन माँ की बेटी ये बड़ी लजाई, ये मरने गई थी मर भी ना पाई। जा कन्हैया जा उठा के ले जा तू अपनी गठरी, अब तेरी मेरी खाए ना पटरी। कन्हैया सुनते रहे सर को झुकाए, देरी से आने का कारण बताए। कारण भी कितना अच्छा बताया। कहने लगे बाबा कहाँ विलंब हुआ, देर नहीं हुई है, आपको गांव के बाहर छोड़ा, भामा रुक्मणी को लेने चला गया था। ये दोनों कहती थी, सुनिएगा कन्हैया ने कितनी बड़ी बात कही कि भामा रुक्मणी को लेने चला गया था। ये दोनों कहती थी कि ननद के घर सुख दुख हो, भाभियां ना पहुंचे तो अच्छी बात नहीं होती। जो भाभी सुख दुख में अपनी ननद के दरवाजे नहीं जाती वो अपना नुकसान करती है, क्योंकि ये बेटियां बोझ नहीं होती। घर से विदा होती बेटी अपने सुख की चिंता नहीं करती, वो कहती बाबा मैं जैसी भी रहूं, पापा मैं जैसी भी रहूं, लेकिन जिस आंगन में खेली वो आंगन सदा खुशियों से भरा रहे। घर से विदा होती बेटी, घर के आंगन में चावल के दाने फेंकती बेटी, इस भाव से विदा होती है कि बाबा मैं जैसी भी रहूं, लेकिन मेरे भैया भाभी की झोली सदा भरी रहे। ये आशीर्वाद देती हुई बेटियां घर से विदा होती हैं और कहती हैं सदा चिड़िया चंबा बाबुल सदा चिड़िया चंबा शादी लंबी उड़ारी में, साड़ी लंबी उड़ारी में, बाबुल के देश जाना चंबा में, बाबुल असम के जाना। बेटी देवी का चित्र होती है, वो पूजनीय पवित्र होती है। माँ बाप जिसके चरण होते हैं, विदा करते हैं वो बिलख कर रोते हैं। वो जग में काम महान करते हैं, जो घर से कन्या का दान करते हैं। घर व्यापार बांटते हैं बेटी, प्यार बांटती है बेटियां। एक कुल की शान होते हैं बेटे, दो दो कुलों को संभालती हैं बेटियां। मगर बोए जाते हैं बेटे, बोए जाते हैं बेटे, उग आती हैं बेटियां। पाले जाते हैं बेटे, पल जाती हैं बेटियां। मगर पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां। आसमान पे धकेले जाते हैं बेटे, कल्पना चावला जैसी चढ़ जाती है बेटियां। ये बेटियां बोझ नहीं, अपनी किस्मत का लेके पैदा होना और माँ बाप ने जिसके पल्ले बांधना बंध के चले जाना, और जाते जाते भी माँ बाप को आशीर्वाद देके जाना, भैया भाभी को आशीर्वाद देके जाना कि मैं जैसी भी रहूं आपका आंगन कभी खुशियों से खाली ना हो। आज नानी ने उसी बेटी का धर्म निभाया। कन्हैया को डांट पड़ रही है, नरसी डांट रहे हैं कि जा, लेकिन नानी हाथ जोड़ करके पिता के सामने खड़ी है, कन्हैया को पीछे छिपा लिया, भाभियों को पीछे छिपा लिया। कहने लगी बाबा बाबा मेरा भैया किसके दरवाजे आया है। नरसी बोले तेरे। तो नानी ने कहा बाबा भैया पहली बार आया, भाभियां पहली बार आई है, अगर विलंब हुआ तो झगड़ा तो भाई बहन का होना चाहिए, और घर का झगड़ा घर में निपटाएंगे। चलो हाथ का मुहूर्त बीत जाएगा। मैंने सारी उम्र ताने सुने हैं कि मेरा कोई भाई नहीं, आज मेरा भाई आया है। चलो ना बाबा, कल्पना करना पड़ेंगे जिस नानी के कोई भाई नहीं, मेरा मुरली वाला भाई बन के आया है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे ऊपर जैसी भाभियां हैं, उस जमाने में 56 करोड़ के हीरे
थाल सज गए, आगे आगे नानी, पीछे भात भरने वाले। नानी गांव वालों से कहती, गांव वालों देखो, ताने मारते थे, आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई, आज नाचे नानी माई, आज नाचे नानी माई, आज झूमे नानी माई, आज झूमे नानी माई, आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई, हे बन बेला हिम्मत ने नो माला, ओ है बेला बन बेलो माता, जिसकी दीवानी नानी बाई के ससुराल के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर कोई स्वागत के लिए नहीं खड़ा। हमारे समाज की विडंबना देखिए, बेटी का बाप आए, स्वागत कौन करे, और अगर गरीब हो तो और बुरी बात। नानी के दरवाजे पर कोई स्वागत को नहीं खड़ा। किसी रिश्तेदार को कल आई कि कम से कम अंदर तो लाओ नरसी को, रीति रिवाज पूरे करवाने हैं, रीति रिवाज पूरे करके भगा देंगे। जब वो रिश्तेदार दरवाजे पर पहुंचा है तो मेरे मुरली वाले ने मिलनी करी है, 4 सोने के सिक्के हाथ में रख दिए। 4 सोने की गिन्नियां जब देखी मिलाई में, मिलनी में, तो रिश्तेदारों की संख्या बढ़ गई। मामा जी ने तो पत्थर हाथ में लिया था, भोजन का वही छोड़ दिया। मेरी मिलनी रहना जाए, फूफा जी भी चल पड़े रिश्ता बताने कि मेरा भी रिश्ता है। गांव का चौकीदार भी रिश्तेदार बन गया कि मैंने कमर जी को उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। सुबह से शाम हो गई, मिल नहीं करते। कन्हैया ने सोचा कब तक मिल नहीं करूंगा, शाम हो गई, मिल नहीं करते, रिश्तेदार घट ही नहीं रहे। कन्हैया ने लक्ष्मी को आदेश दिया, हे लक्ष्मी, अब से लेकर अगले 8 पहर तक अंजार शहर के लोग जो कुछ मांगे इनको दे दो। सिर्फ नानी के ससुराल को नहीं, जितने भी रिश्तेदार आए हैं, ये पूरे अंजार गांव को ये जो कुछ मांगे 8 पहर, कोई कल्पना कर ले कि मेरा महल बन जाए तो महल बना दो। 8 पहर लक्ष्मी बरसी, नरसी की भक्ति की बदौलत 56 करोड़ के हीरे मोती मेरा ठाकुर लाया, नरसी की भक्ति की बदौलत। भामा रुक्मण जैसी भाभियों ने नानी बाई को मायरे की चुनरी उड़ाई है, नरसी की भक्ति की बदौलत। ऐसा भात ना भरा गया, ना भरा जाएगा। इसीलिए गाता हूं, आप भी गाना। नानी बाई सी श्रद्धा, नरसी सी भक्ति, नानी बाई सी श्रद्धा, नरसी सी भक्ति, करके थे देखो मिलसी चिंता से मुक्ति, करके थे देखो मिलसी चिंता से मुक्ति। पक्को है जीने सागरिया में विश्वास बिन